हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम अप क्लासेस। केम अप क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या बनाने के लिए? गैसियस एनायन। तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कुछ एनर्जी, या तो गेन करने का मतलब है ये न्यूट्रल गैसियस एटम है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो कुछ भी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी डिफाइन एज एंथैल्पी चेंज when an atom is added, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या होगा? when an इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं ना, is added to a neutral gaseous atom to form a gaseous anion is called इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एक बार फिर से हमने क्या किया, हमने एक न्यूट्रल गैसियस एटम लिया और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या बना रहा है? गैसियस एनायन। तो हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करेंगे? एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम। जब हम न्यूट्रल गैसियस एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं गैसियस एनायन बनाने के लिए, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आइए देखते हैं कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं, ये सही नहीं है, आप ऐसे सीधा करिए, ये सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज ये पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमारा प्रोसेस पूरा हो रहा है न्यूट्रल गैसियस एटम से एनायन बनाने के दौरान में, ये जो प्रोसेस चल रहा है इसके दौरान क्या हो सकता है, एनर्जी हमारी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज हुआ हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होता है दोस्तों यदि एनर्जी इज एब्जॉर्ब यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो, किसमें? टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। मतलब जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ हो, तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्या आता है? पॉजिटिव आता है। आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव कब आएगा?
यदि एनर्जी क्या हो, रिलीज्ड हो, क्या हो, रिलीज हो, कब, टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, जब हम एटम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं, यदि एनर्जी रिलीज होती है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। अब सवाल ये आया कि ठीक है आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा कब, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन के एडिशन करने पे, किसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, एटम पे। और नेगेटिव कब होगी, जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं एटम पे, उस दौरान एनर्जी का रिलीज हो रही है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी, यदि इलेक्ट्रॉन का हम जब एडिशन कर रहे हैं किसमें, न्यूट्रल एटम पे, तो एनर्जी यदि एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने पर न्यूट्रल एटम पे यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। सवाल ये आया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है। आइए देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का एडिशन एटम को क्या बना रहा है, स्टेबल बना रहा है, क्या बना रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का एडिशन एटम को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, क्या कर रहा है, अनस्टेबल। मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन का इस एटम पे एडिशन कर रहे हैं और ये जो बन रहा है वो अनस्टेबल हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन का हम एडिशन कर रहे हैं और वो एटम को क्या बना दे रहा है, स्टेबल बना दे रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन का इस एटम पे एडिशन किया, ये जो बन रहा है गैसियस आयन, यदि ये स्टेबल हो गया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम किसी पार्टी में गए और वहाँ जो भी हमें नाश्ता करना था, खाना वाना सब खा लिए, और उसके बाद मान लीजिए कोई और आया दोस्त, कहा कि आओ चलो रसमलाई खा लेते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं मेरा पेट भर गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपकी अच्छी दोस्त आ गई, कहेगी आओ चलो हम रसमलाई खाते हैं, तो आप न चाहते हुए भी चले जाएंगे। मतलब आपको कोई फोर्स कर रहा है तो आप चले जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब ना चाहते हुए, आपका पेट ऑलरेडी फुल था फिर भी आप जा रहे हो किसी के फोर्स करने पे। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होगा, जैसे आप ऑलरेडी घर से खाना खाए हुए हो, नहीं मान लीजिए आप ऑलरेडी आपके घर पे खाना नहीं खाए हो, भूखे हो, आप कहीं होटल में गए, जो भी मिलेगा एक तरफ से खा ले जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई गैसियस एटम है, हमने इस पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया, क्या बना, ए बना। फिर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया इस गैसियस आयन पे, क्या बना, ए बना। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है कितनी आती है, -141 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है 780 किलो जूल पर मोल। इसका क्या मतलब है, मतलब हम जब पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं न्यूट्रल गैसियस एटम पे, तो इतनी एनर्जी आ रही है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रही है क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कब आता है दोस्तों, मैं बताया, जब इलेक्ट्रॉन के एडिशन करने से, इलेक्ट्रॉन का एडिशन किसमें कर रहे हैं, न्यूट्रल गैसियस एटम में। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने से किसमें, न्यूट्रल गैसियस एटम में, अगर जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन एटम को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन जैसे ही हम, अब ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है,
ऑलरेडी स्टेबल में हम जब अगला इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो उसके दौरान क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसका साइज इतना छोटा है और इसके अभी पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन थे। आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 7 हो गया। अब फर्दर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, मतलब एक तो ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, ऊपर से इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और बाहर से आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन लग रहा है उसको क्या कर देगा, ओवर डोमिनेट कर देगा, आउटवेट कर देगा। इसलिए क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होता है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसके बाद अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन जोड़े, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने जोड़ा तो इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आया, नेगेटिव आया। सेकेंड जोड़ा पॉजिटिव आया। ऐसे ही थर्ड जोड़ोगे, फोर्थ जोड़ोगे, आगे सक्सेसिव जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है वो आउटवेट कर देता है किसको, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को। आप लिख सकते हो नोट में, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सब्सिक्वेंट गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, ड्यू टू, बिकॉज लिखते हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो क्या कर दे रहा है, आउटवेट कर दे रहा है किसको, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होता है, जब हम किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं गैसियस एनायन बनाने के लिए, उस समय जो एनर्जी चेंज हुई होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और आपको ये पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लो, ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये अलग अलग टर्म नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग, अलग नहीं है। एफिनिटी मतलब होता है लव, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति लव। जैसे ये क्या कर रहा है, न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका इसके प्रति क्या है, लव है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहले हेडिंग हमारा क्या रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा, एटॉमिक साइज। क्या रहेगा दोस्तों, एटॉमिक साइज। मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लीजिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और मान लीजिए
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब समझिए यहाँ पे क्या है, एटम साइज काफी बड़ा है, यहाँ पे क्या है, एटम साइज काफी छोटा है। यहाँ पे क्या है, एटम साइज बढ़ने से क्या होगा कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये लार्ज सेपरेशन मतलब इन देखो, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को यहीं पे आना है। इस लार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होने वाला होगा वो काफी कम होगा। और यहाँ अगर हम देखते हैं, जो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूक्लियस है, ये ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये जो न्यूक्लियस है उस पोजीशन के काफ़ी क्लोज है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो कम होगा। मतलब कह सकते हो न्यूक्लियर जो पुल है ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ काफी क्लोज है, एटम और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस कम है, यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे काफी क्लोज है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जो न्यूक्लियर पूल है इस पे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे, वो लार्ज है। मतलब है जो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन काफी कम है क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच काफी दूर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लेस एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के लिए इंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव, बिकॉज लेस एनर्जी रिलीज्ड। और इनके बीच न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या है, कम है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यदि मान लीजिए जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होगा, मतलब साइज डिक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब ये है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियर है, मतलब जो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। मतलब मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये कौन सा केस हुआ, अच्छा बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब ज्यादा होगा, जब एटम का साइज छोटा होगा। छोटा होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, मतलब जिसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को आना है उनकी भी दूरी कम रहेगी, दूरी कम रहेगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा पुल रहेगा, खिंचाव रहेगा, ठीक है। तो उस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसका मतलब क्या, एटॉमिक साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच, वो बहुत कम होगा। कम होगा तो यहाँ क्या होगा, लेस एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मतलब लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोस्तों एक चीज और, यदि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रहा है, इसका मतलब एटम स्टेबल हो रहा है, एटम गोइंग टू बी स्टेबल। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, एटम बिकम लेस स्टेबल या इवन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा, यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। देखो मैंने पहले एटॉमिक साइज डिस्कस कर लिया था, आगे मैंने डिस्कस किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का खिंचाव बहुत ज़्यादा होगा, पुल बहुत ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, इसका मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा। उस केस में हमारा एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। और यदि जेड इफेक्टिव घट रहा है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच अट्रैक्शन काफ़ी कम हो रहा है, मतलब जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है उस पर कम देखने को मिल रहा है अट्रैक्शन, तो मतलब लेस एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। उस केस में एटम या तो लेस स्टेबल हो जाता है या लगभग अनस्टेबल हो जाता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं बोला या तो लेस नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो जाए। लेस नेगेटिव होने पे लेस स्टेबल होगा और जब पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम तीसरा फैक्टर देखेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या देखेंगे दोस्तों, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मान लीजिए क्या है, हमने एटम लिया, ये न्यूक्लियस उसका, ये सब सारे सब सेल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे मान लीजिए, एज एग्जाम्पल मान लीजिए। तो क्या होता है, जो ये इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए न्यूक्लियस, ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल ये न्यूक्लियस, इनके बीच क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, इसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन या जो न्यूक्लियर पुल देखने को इस पे मिलता है उसको कम कर देते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये शील्ड कर रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर पुल से। इससे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत कम है, तो यहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होगी। इसमें आप लिख सकते हो, इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन और न्यूक्लियर पुल। मतलब जो ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन लगने वाला, जो इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे लगने वाला है, वो उतना अच्छे से नहीं लगने देते अट्रैक्शन को। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसको रिपल करके
दूर भेजते हैं। कब दूर भेजते हैं, न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो जाने से क्या होगा, लेस एनर्जी रिलीज होगी। लेस एनर्जी रिलीज होने का मतलब है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन स्टील द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन और न्यूक्लियर पुल, सो स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई क्या है, हाई है। हाई होने से क्या होगा, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा किसके बीच, अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लेस एनर्जी रिलीज होगी। मतलब लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। ठीक है, और यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो, अभी तो हाई था, लेस हो, उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो मोर एनर्जी रिलीज होगी। इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, जो इनकमिंग, मान लीजिए न्यूक्लियस है और मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने वाला है, यदि इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जुड़ जाएगा। मतलब इसको में फोर्स नहीं करना पड़ेगा और ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यदि इनके बीच अट्रैक्शन कम रहेगा, हमें उसको फोर्स करना पड़ेगा, मतलब वो रिलीज करने के बजाय वो क्या करेगा, उसको हमें सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, आपको एक फिर से, ये न्यूक्लियस से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, यदि इनके बीच अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से ये क्या है, बहुत ईजिली ऐड हो जाएगा और ये क्या करेगा, अच्छे मात्रा में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और रिलीज करेगा क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यदि इनके बीच अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा तो हमें फोर्स करना पड़ेगा, हमें सप्लाई खुद, हमें एनर्जी को देनी पड़ेगी, तब जाके ये अब यहाँ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगला इफेक्ट देखते हैं। चौथा फैक्टर हम देखेंगे, कौन सा, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबसेल। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ही एक टर्म आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि अभी अभी हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, लेकिन अभी तक बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहता है। अगर आप उसको कहोगे आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं 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 मुझे एकदम नहीं चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन साफ साफ मना कर देगा। क्यों? क्योंकि यदि हम उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उनकी जो स्टेबिलिटी है क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी। हाफ फील्ड बोले तो P3
D5F7 फुलफिल बोले तो क्या हो जाएगा, P6D10F14। कहने का मतलब ये है, जैसे यही पकड़ लो या ये पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं। अब इसमें मतलब P में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, भर दिया, इसमें भी भर दिया, इसमें भी, मतलब पी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं पूरे पूरे फिल कर दिए। मतलब ये क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। आप इसको कर रहे हो कि मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, आप क्या लोगे क्या, ये साफ साफ कर, भागो यहाँ से, क्यों मैं लूंगा। वही बात, जैसे मान लीजिए एक कोई लड़का है, मान लीजिए इसका कोई पेपर, इसकी तैयारी नहीं है, एकदम नहीं, मान लीजिए एक दिन भी पढ़ा नहीं है, मान लीजिए इसका तैयारी क्या है, तैयारी इसका 0 है, और कहोगे जाओ पेपर दे आओ, ये आप बहुत फोर्स करेंगे तो जाएगा, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं जाए, क्योंकि इसकी तैयारी है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, यदि किसी ने भर पेट भोजन खा लिया है, आप उसको कहोगे आप गुलाब जामुन लोगे क्या, वो फिर भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पेट भर चुका है। ठीक उसी प्रकार से कब इसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, मतलब ये ऑलरेडी पी में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे फिल हो गए हैं, आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, वो नहीं लेगा। लेकिन अगर फोर्स करोगे क्या होगा, इनकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक आदमी है, मान लीजिए इस आदमी को ये अपना क्या शाम का जितना भी भोजन खाता है, भर पेट भोजन खा लिया, अब आप इसको लाओगे कि लो 10 गुलाब जामुन खा लो, वैसे नहीं खाएगा, लेकिन आप फोर्स करोगे खाएगा, लेकिन क्या होगा, इसका तबीयत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये ऑलरेडी स्टेबल है, आप उसको इलेक्ट्रॉन कहोगे आप ले लीजिए, वैसे तो मना करें, लेकिन आप जबरदस्ती कब ऐड कर दोगे तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। तो इनके केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, या तो लेस नेगेटिव होता है और इवन पॉजिटिव भी हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन। फैक्टर्स हमने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कर रहे थे, ये सब तो देख लिया। अब हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, मतलब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, हम ये सोच सकते हैं कि जो लिथियम का है इसका लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, और फ्लोरीन का हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। आप ऐसे सोचोगे कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, आप कहोगे सर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, मान लिया। और साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, ये भी मान लिया। और इधर जाने पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घटता है, फिर अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। ये तो मैंने बताया। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो, ये ऐसा एकदम रूल नहीं चलेगा। जैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाने पे ठीक एकदम हमारी तरह से इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, इसका नेगेटिव, मतलब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है। साइज मतलब पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर मतलब इधर से इधर जाने पे साइज घट रहा। बात तो सही है आपकी, साइज तो घट रहा मान लिया, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो ठीक वैसे ही ट्रेंड नहीं फॉलो होगा।
कि सबसे कम नेगेटिव इसका होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी इसका होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। देखो दोस्तों, जो नियान होता है ये क्या है, फुली फिल्ड होता है। क्या होता है, इसका फुली फिल्ड सबसेल होता है। कैसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो 1s2 2s2 2p6। इसके आउटर मोस्ट सेल का जो भी देख लो, सब के सब फुल फिल है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, भर दिया। यस में 2, पी में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, भरा गया है। मतलब ये क्या है, फुली फिल सब सेल है। क्या है, स्टेबल है। क्या है दोस्तों, स्टेबल है। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। देखो क्यों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रूल है हमारा इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी का डेफिनेशन ही क्या होता है, मतलब किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन देने पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है या ऑब्जर्व होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी कहते हैं। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं आप इलेक्ट्रॉन लोगे, और अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी आएगी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप कोर्स पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि इस केस में ऑलरेडी स्टेबल है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम इसको पहले से क्या कर लिए, सॉर्ट आउट कर लिए। सॉर्ट आउट कैसे कर लिए कि हमने अभी यहाँ ये सब एक्सप्लेनेशन से हमने ये जाना कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अभी हमको अरेंज करना है कि अभी मैंने बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे साइज घटती है और लेफ्ट से राइट जाने पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। लेकिन अभी हमने निकाला कि जो नियान है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो छोड़ो, ये पॉजिटिव होता है। तो इसका जाहिर सी बात है ये तो सबसे पहले इधर आने वाला है। ठीक है, तो अब नियान को इधर लगा लो। अब देखो जो दोस्तों, जो बेरिलियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। ये भी क्या है, फुली फिल्ड सबसेल है। क्या है, फुली फिल्ड है। हम इसको भी डिकोड कर सकते हैं कि इसका भी मिला जुला के क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो इसको यहां रख दिया। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, 1s2 2s2 2p3 है। ये क्या है, हाफ फील्ड सबसेल है। मतलब अभी मैंने बताया था जो चौथा फैक्टर डिस्कस किया था, स्टेबिलिटी या हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल, ये क्या कहीं ना कहीं क्या है, स्टेबल है। तो ये भी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। अगर आप इसको देंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पिक वैल्यू है वो लेस नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद आप सेम रूल लगा सकते हो, किसमें, लिथियम में, कार्बन में, बोरान में, ऑक्सीजन फ्लोरीन में। अब देखो ए हमने इसको यहाँ से अरेंज कर लिया, इसको कर लिया और इसको कर लिया। अब बचे लिथियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब देखो अगर हम अलग से लिख दें लिथियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो आप क्या बताओगे, सर लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, साइज घट रही है, साइज घट रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, आप ऐसे यहाँ रख दो सेम ऑर्डर पे। फ्लोरीन की हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्या होती है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसलिए जो फ्लोरीन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, फ्लोराइड आयंस। और ये क्या होता है, स्टेबल एनायन होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेबल एनायन। तो मतलब ऑर्डर ए होगा, आपके हिसाब से ऐसे ऐसे लगा देते हैं, सबसे कम लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कुछ एक्सेप्शन नाम की चीज होती है। ठीक है, ए ऑर्डर होता है। मतलब सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन को होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का सबसे कम, मतलब कह सकते हो कम क्या, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों की होगी। उसके बाद थोड़ा सा लेस नेगेटिव नाइट्रोजन को होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे। मतलब ये क्या है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन
इंथैल्पी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने क्रॉस द पीरियड देख लिया, क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या वेरिएशन आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप जाने पे क्या वेरिएशन आएगा। लेफ्ट से राइट देख लिया पीरियड में, अब ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप देख लेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है। देखो दोस्तों, वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, बिकम लेस नेगेटिव। क्या होना चाहिए, लेस नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव वैल्यू नीचे जाने पे क्या होता है, घटता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन कम होता जाता है, इसलिए जेड इफेक्टिव कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना नेट फोर्स अनुभव किया गया, नेट चार्ज कितना अनुभव किया गया, मतलब नेट न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया, उसी को हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। ऐसा एक्सपेक्टेड है, एज एक्सपेक्टेड, मतलब ये हमारा मन कह रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नाम की भी कुछ चीज होती है। जैसे एक क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है, उससे टीपो, और एक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। अब मैं क्या बताया, डाउन द ग्रुप आने पे जैसा कि एक्सपेक्टेड है, जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक वैल्यू है लेस नेगेटिव आना चाहिए, मतलब वैल्यू कम से कम नेगेटिव होना चाहिए डाउन द ग्रुप आने पे, और ऐसे यहाँ आने पे। लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है। जो ओरिजिनल ट्रेंड है क्या होता है पता है, मतलब ऐसे होना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पिक वैल्यू इसकी नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, इसका सबसे कम नेगेटिव। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सब देखो इसमें वेरिएशन आता है, जो हकीकत ऑर्डर होता है ए होता है। देखो मतलब समझे, सबसे कम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर होगा। रीजन मैं बताता हूं। ऐसे इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन को होना चाहिए, फिर क्लोरीन को होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, फ्लोरीन सबसे कम होता है। ठीक है, इसका रीजन देखो, इसका रीजन दोस्तों, जो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, इनका साइज क्या है, वेरी स्मॉल, इनका साइज काफी छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इनमें जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने से क्या होगा, एक मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा, बिकम ये क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम करें किसमें, इन केस ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर, अगर हम क्लोरीन और सल्फर केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, क्या होगा, आसानी से हो जाए, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, क्लोरीन और सल्फर का लार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, आई होप आज का आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।